जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद। नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम बेलगाम के डीसी कंपाउंड में हैं, जहां पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेलगाम की जानिब से कल जो हमला हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर जिस तरह से फायरिंग की गई, उस मामले को लेकर आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए हुकूमत को अर्ज़दाश्त पेश की है और जो फायरिंग करने वाले थे उनको सख्त सज़ा का मुतालिबा किया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सिक्योरिटी फराहम करने की बात भी की गई है। इस मामले में हम बेलगाम सिटी प्रेसिडेंट आलम संधी से बात करते हैं और जानते हैं कि मज़ीद वो इस मामले पर क्या सोचते हैं। आलम भाई, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि कल के मामले को लेकर आप अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारे पार्टी का स्टैंड यही है कि एक जो इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करे इस मामले को लेकर के, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक तो वो हैदराबाद से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उसके बाद 4 बार एमपी रह चुके हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक जानी मानी पूरे हमारे मुल्क भर की एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके सदर हैं। तो ऐसी शख्सियत पे जब ऐसे हादसे हो रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो ये उनकी बेबाक आवाज़ को दबाने के लिए और डराने के लिए, और ख़ास करके जब मुसलमानों की एक क़यादत ऐसी उभर करके आई हुई है जो हर मंच पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं मुसलमानों के हक़ में, दलितों के हक़ में, और जितने भी जो पिछड़े हुए तबके हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके लिए इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। संविधान के तहत, संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को इस मकसद के लिए जोड़ रहे हैं। तो ये संविधान से जिन लोगों को खतरा है, जो लोग संविधान से डरते हैं, उन लोगों की बौखलाहट नज़र आ रही है कि ऐसी एक शख्सियत पे ये लोग ऐसा घिनौना कारनामा अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं हमारे सोसाइटी में, इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं? ये बिना किसी बड़ी ताकत के इनके पीछे होने के बिना पे ऐसे ही किसी के पास ऐसे हथियार नहीं पहुँचता है। तो ये सिर्फ 2 लोग नहीं है जो अरेस्ट हुए, इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो एक साजिश की तरह इस कारनामे को अंजाम दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस सौंपा जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो इस मामले में। जैसा कि ये हादसा तो बहुत भयानक था, क्योंकि इसमें ओवैसी साहब हो या जो भी उनके साथी थे, उनकी जान भी जा सकती थी। वो बाल बच्चे हैं, इस बात का वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और पार्टी की जानिब से भी इस तरह की खुशी का इजहार भी किया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा नहीं हुआ। लेकिन यह हमला कहीं ना कहीं भयानक ज़रूर था। ये कहीं और भी इसकी तरफ, इसके पीछे जो साजिशें हैं उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी बनता है कि यूपी इलेक्शन के चलते ये हमला हुआ है, तो इसको आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है या ये फ़ायदेमंद हो सकता है इलेक्शन के एतबार से? देखिए, इसको सिर्फ हमारी पार्टी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जो यूपी स्टेट का एक जो इलेक्शन के दौर में एक ऐसी बड़ी शख्सियत पे ऐसा कारनामा होता है, तो ये सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से, जीत या हार के नज़रिए से देखने का ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन जबकि सारे मुल्क की नज़र यूपी के इलेक्शंस पे लगी हुई है, तब ऐसा एक वाक़या नज़र आता है। तो सोचिए कि वहाँ की आवाम रोज़मर्रा बीते 5 साल से क्या क्या भुगत रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो चुका है, तो इसकी वजह से लोगों को समझना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को वापस रीइंस्टॉल करने के लिए ये प्रेजेंट जो हुकूमत है योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की जो सरकार है, उसका जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ओवैसी साहब का जीत कर आना कहीं ना कहीं इस सिस्टम को फिर एक बार दोबारा आप खड़ा करने की, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से? इंशाअल्लाह कोशिश और नीयत तो यही है, और जो भी कोशिशें हो रही हैं हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कामयाबी अता करेगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आइए नवीद जमादार साहब हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं कि कल के मामले को लेकर वो क्या अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुत्ते कभी शेर नहीं बनते। ये ठोकने और ठोकने की बात जो आदित्य योगीनाथ करते हैं, योगी साहब, ये ठोकने की जो बात करते हैं, कुत्ते कभी शेर नहीं बनते। और अक्सर भारत देश की जो दिशा है वो गुल होते जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला किया है वो अगर
सामने से करते तो उनको पता चलता कि वो हालत क्या होती थी। थोड़ी सी हालत देख चुके हैं, जब वो सामने आए तो एक बंदे की हालत क्या हुई। जब मारने वाला जब आता है सामने तो बचने की भी कोशिश हमें करना पड़ता है। भारत देश इस वक्त इस अंजाम तक पहुंच चुकी है कि पहले उड़पी को लेकर नकाब के बारे में बच्चियों को कॉलेज से स्कूल से बाहर किया। उसकी एक वजह के इसके लिए पूरे इंडिया में जो है इसके वायरल किया। उसके बाद में बेंगलुरु में मस्जिद में हंगामा किया, वहाँ भी डराने की कोशिश की। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के फॉलोवर ऐसे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो बेंगलुरु में मस्जिद के एतबार से हो या उड़पी के और नकाब पोशीदा को लोगों को जो बाहर लड़कियों को बाहर कर रहे हैं, उनके भी लिए हम जल्द से जल्द आवाज़ उठाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो भी हमला किया है और इसके पीछे कौन है, इसकी तय तक जाना और उनको फांसी की सज़ा देना। तो आइए नाज़रीन, इस वक्त आखिर में हम बात करते हैं रियासत के AIMIM के रियासती सेक्रेटरी जनाब लतीफ़ खान पठान इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप इस मामले में अपने जो कल हादसा हुआ है इसको हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये हादसा पहली बार नहीं है। असद साहब के घर पर दिल्ली में 3 बार हादसा हो चुका है। और असद साहब को यूपी इलेक्शन के अंदर जो गठबंधन बनाने के बाद जो गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद में यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को मालूम पड़ा है कि अब हमारी सत्ता जा रही है, हम सत्ते में नहीं आने वाले। तो इनकी एक मनोकामना थी पहले से ही, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर बने तो हर इंसान जो भी आवाज़ करेगा, संविधान को लेके बात करेगा तो उसको ठोक डालो। ये ठोक डालने का एक दूसरा नमूना और एक बार उन्होंने लोगों के सामने रखा है, जो डराने के लिए, जो आवाज़ को बंद करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेबाक शख्सियत हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानता है। तो हम खास करके लोगों को ये अपील करेंगे कि ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं यूपी के अंदर जो ठोक डालो की, अगर इसको बदलाना है तो फिर सत्ता को पलटना ज़रूरी है। सत्ता को पलटना ज़रूरी है। तो जो आगाड़ी बनी है हमारी, आगाड़ी को कामयाब करना है और सुकून की ज़िंदगी अगर यूपी में जीना है तो फिर असद साहब जो मुहिम लेके निकले हैं, जो सब लोगों को एक बनाकर, दलितों को, वंचितों को, ओबीसी समाज को, मुसलमानों को अपने बेबाक अंदाज में लोगों को जो मुत्तहिद कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हादसा हुआ है। लेकिन मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आने वाले जो मार्च के अंदर जो इलेक्शन जो 7 फेज़ में होने वाला है, कामयाब करो। और वही एक हम इसका जवाब जो अगर कोई अवाम देना चाहती है यूपी के अंदर जो हादसे के लिए, तो सत्ता पलटो, फिर असद साहब को जो हुआ है हादसे का जवाब ज़रूर उन लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी यहाँ पर इस वक्त नुमाइंदे थे, उन्होंने अपनी अपनी राय का इज़हार किया है। कुल मिलाकर कहना यही है कि ओवैसी साहब की बेबाकी को मद्देनज़र ये कल का हादसा हुआ है, उनकी जान लेने की एक नाकाम कोशिश की गई है और इसी बात को लेकर आज उन्होंने यहाँ मेमोरेंडम पेश किया है। बेलगाम से यस इंडिया के लिए शरीफ अहमद शरीफ की रिपोर्ट।